हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल टिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बिल्कुल बेसिक्स अकाउंट्स के लिए है। हमने अपनी एक क्लास अपलोड की थी जहां हमने प्रॉफिट ऑन सेल एंड प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे डिस्कशन किया था। उसका कॉन्सेप्ट तो हमने नो डाउट वहाँ क्लियर किया था, बट आज की क्लास में हम इस पे बेस्ड कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। हमने जब ये क्लास अपलोड की थी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम आप इस पे न्यूमेरिकल भी कराइए, जहाँ पे आप ये बताइए कि इफ़ इन केस लॉस ऑन सेल है या लॉस ऑन कॉस्ट है तो उस केस में कैलकुलेशन कैसे होगा। तो आज हमारे पास जो MCQs है उसमें हम सारे पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे कि अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट दिया है तो कॉस्ट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर सेल प्राइस पे लॉस है तो उसको हम लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड अगर कॉस्ट प्राइस पे लॉस है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे लॉस ऑन सेल प्राइस। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और इसी के साथ साथ हम कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड एज वेल एज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के कुछ MCQs पे भी डिस्कशन कर लेंगे, सो दैट ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। यहाँ देखो हमने मेंशन भी किया है आज का पूरा सेशन बेस्ड है MCQs ऑन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल, COGS एंड ग्रॉस प्रॉफिट पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कंपनी विशेस टू अर्न अ 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। अब ये सारे टॉपिक्स अगर आप देखोगे ना, क्लास 11th 12th BCom, CA, CWA, MCom एंट्रेंस, हर एक एग्जाम लेवल के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको हर एक लेवल पे बहुत हेल्प करता है, जो आपको हर एक लेवल पे रिक्वायर्ड होता है। तो चलो हम लोग अपना क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी विशेस टू अर्न 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। कंपनी की विषय है कि वो 20% किस पे अर्न करे, सेलिंग प्राइस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट मार्कअप अपॉन कॉस्ट विच विल अचीव द रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन। अब देखो हमेशा याद रखना कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये किसके बराबर होता है, सेल्स प्राइस के, और हम कह सकते हैं कि कॉस्ट माइनस लॉस किसके बराबर होता है, सेल्स प्राइस के। क्लियर। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमें प्रॉफिट मार्जिन किस पे चाहिए, सेल्स प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस। हमसे कह रहा है 20% प्रॉफिट हमें किस पे चाहिए, सेलिंग प्राइस पे। तो जिस पे भी प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है उस वैल्यू को आप क्या लोगे, 100। अब इसका मतलब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मिला के कितना आना चाहिए, 100। तो 100 का 20% कितना हो गया बेटा, 20। दैट इज जो रिमेनिंग वैल्यू है वो हमारी होगी कॉस्ट प्राइस। यहाँ तक नो डाउट सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। रीजन बिंग इस पे जो हमने क्लास अपलोड की थी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल, वहाँ हमने ये पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब देखो अगर हम प्रॉफिट निकालें सेलिंग प्राइस पे तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगा 20%। सेम वैसे ही अगर हमें प्रॉफिट चाहिए ऑन कॉस्ट तो हम करेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 25%। दैट इज अगर हमें सेलिंग प्राइस पे 20% अर्न करना है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस पे हमें कितना अर्न करना होगा, 25%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B, 25%। क्लियर। और जो हम प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं ना, बहुत ही सिंपली याद रखना है इसका फॉर्मूला कि प्रॉफिट अगर सेल्स पे निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस इंटू 100, और अगर प्रॉफिट कॉस्ट पे निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्लियर। क्वेश्चन में ये हमारे पास दिया था, हमको ये कैलकुलेट करना था। तो अगर सेलिंग प्राइस पे हम 20% अर्न कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस पे हम कितना अर्न कर रहे हैं, 25%। होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, अ कंपनी विशेस टू अर्न a 20% profit margin on cost price. Which of the following is a profit markup upon sale which will achieve the required profit margin? अब देखो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ सेल प्राइस पे प्रॉफिट मार्जिन दिया था, यहाँ कॉस्ट प्राइस पे दिया है। तो नो डाउट हम कॉस्ट प्राइस को क्या अज्यूम करेंगे, 100, एंड प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कॉस्ट प्राइस पे 20%, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 120, क्योंकि सेल प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट को मिला करके फिगर। अब प्रॉफिट अगर हम कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 करेंगे, ये आएगा 20%। वैसे ही अगर हम प्रॉफिट निकालने सेल प्राइस पे तो 20 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16.67%।
तो अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है 20% ऑन कॉस्ट, तो सेल्स प्राइस पे आप कितना अर्न करोगे? 16.67%। क्लियर? नेक्स्ट, इफ 10% लॉस इज मेड ऑन सेलिंग प्राइस, देन द रेट ऑफ लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस विल बी। अब देखो, यही हो सकता था, प्रॉफिट ऑन सेल हो सकता था, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो सकता था, वो हमने बता दिया। अब लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन कॉस्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अगर 10% लॉस है किस पे? सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस अभी भी कितना होगा? 100, और अब लॉस है 10%, दैट इज इसका 10% कितना हो जाएगा? 10। अब इस केस में हमारे पास कॉस्ट प्राइस 110 होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि अगर हम कॉस्ट प्राइस से लॉस माइनस करते हैं तब हमारा सेलिंग प्राइस आता है। अगर हमें 100 रुपये की फिगर चाहिए सेलिंग प्राइस पर, और अगर हमारा लॉस 10 है, तो नो डाउट कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? 110। 110 की कॉस्ट प्राइस में 10 रुपीज़ का लॉस रहा होगा, तब जा करके सेल प्राइस कितनी आ रही है? 100। क्लियर? अब रेट सेम पैटर्न पे निकालते हैं कि अगर लॉस परसेंटेज चाहिए सेलिंग प्राइस पे, तो हम सीधे क्या करेंगे? लॉस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ जाएगा? 10% लॉस आएगा किस पे? सेलिंग प्राइस पे। वैसे ही जब हम इसको कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैल्यू कितनी आ रही है? 100 डिवाइडेड बाय 11, और हम इसको सॉल्व करके वैल्यू बना सकते हैं 9.0909%। क्लियर? मतलब अगर सेलिंग प्राइस पे लॉस 10% है तो कॉस्ट प्राइस पे लॉस कितना होगा? 9.0909%। अब चारों में आंसर देख लेते हैं। चारों में आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही करते हैं ना, 11 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 11। इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 11, जो मेरे पास फिगर आई थी। क्लियर? तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस पे 10% का लॉस है तो कॉस्ट प्राइस पे लॉस कितना होगा? 9.0909%। बस इतना ध्यान रखते हैं कि अगर हमें लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस निकालना है तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 रखेंगे, और अगर लॉस ऑन सेलिंग प्राइस लेना है तो लॉस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100। क्लियर? एंड दो फॉर्मूला हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और दूसरा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन देखो लिखा है लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू X% लॉस इन कॉस्ट प्राइस। ये बहुत ही ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारा सेलिंग प्राइस 100 है, उस पे लॉस 20 है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? 120। तभी हमने माइनस किया तो 100 आ रहा है। अब अगर हम लॉस ऑन सेल प्राइस निकाल रहे हैं तो ये दिया है 20%। लॉस चाहिए किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये मेरी वैल्यू आ रही है 16.6667%, और हम कह सकते हैं 16/3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कि 16.6667% लॉस किस पे है? ऑन कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस दिया है। अब हमारे पास ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जहाँ बस हमें देखना था कि लॉस ऑन कॉस्ट अगर है तो उसको हम लॉस ऑन सेल प्राइस पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। लिखा है 30% लॉस है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। इन व्हाट परसेंट लॉस एंड ऑन सेलिंग प्राइस। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस 100 ले रहे हैं, उस पे लॉस कितना है? 30। दैट इज इसका 30% कितना हो जाएगा? 30, मतलब सेलिंग प्राइस कितना बच जाएगा? 70। तो अगर हम लॉस निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पे तो आ रहा है 30%। अब इसी को अगर हम सेलिंग प्राइस पे निकालेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 42.8571%। दैट इज अगर हम सेलिंग प्राइस पे लॉस निकालें तो सेलिंग प्राइस पे लॉस कितना आएगा? 42.8571। दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है क्योंकि 4 ही कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करने थे मेरे को। वो चारों कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर कर दिए हैं। इफ 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंटेज लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। अगेन आप सेलिंग प्राइस को क्या लोगे? 100। याद रखना क्वेश्चन में जिस पे भी लॉस या जिस पे भी प्रॉफिट दिया हो, क्योंकि हमेशा दो फिगर होती है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस पे दिया है तो कॉस्ट प्राइस 100 लो, सेलिंग प्राइस पे दिया है तो सेलिंग प्राइस 100 लो। क्लियर? 25% लॉस है सेलिंग प्राइस पे, तो अब इसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 125। बस लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा? 20% ऑन कॉस्ट। कि अगर हमारी सेलिंग प्राइस पे लॉस 25% है तो कॉस्ट पे कितना होगा? 20%। नेक्स्ट, तो होपफुली ये तो सारे पॉइंट्स हम लोगों को क्लियर हो गए होंगे।
जो हमने बेसिक क्लास ली थी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल की, उसमें बेसिकली कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस पे हमने सिर्फ प्रॉफिट का पार्ट डिस्कस किया था, लॉस का डिस्कस नहीं किया था। यहाँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने वो भी डिस्कस कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जहाँ हम लोग बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट की, कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड की एंड सेल्स की। इस पे हम एक पॉइंट बता दें कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग में लिखते हैं बाई सेल्स, ट्रेडिंग में लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट में लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड टू ग्रॉस प्रॉफिट। कई बार ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आता, ग्रॉस लॉस आता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमने 100 रुपये की सेल की है तो ये जो 100 रुपये का आपने बेचा, ये तो सेल प्राइस है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी वो निकालने के लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं। किसकी? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और इसी को हम कहते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो गुड्स हमने बेचा है 100 रुपये का उसको बनाने में कितना लगा था। इसीलिए देखो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो ड्यूरिंग द ईयर सेल हुआ नहीं है, एंड क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर सेल नहीं हुआ है तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं बनता। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब सिंपली क्या कि जितना आपने सेल किया है उसको बनाने में कितना खर्चा आया था, उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? तो 2-3 यहाँ पे फॉर्मूला हमें याद रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं? सेल्स माइनस COGS, क्योंकि अगर 100 रुपये का बेचा और 80 रुपये का बनाया था तो 20 रुपये का तो फायदा हुआ। क्लियर? एंड कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि जितना मार्केट में नहीं बिका, जितना हमने अपने गोडाउन में वापस रखा है उसकी कॉस्ट हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। एंड हम अभी जो बता रहे थे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस, तो कॉस्ट किसको डिनोट करता है? कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड को, प्रॉफिट बेसिकली हम लोग GP की बात कर रहे थे, एंड सेलिंग प्राइस। तो COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस और सेल्स। क्लियर? देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि हमें ओपनिंग स्टॉक, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, सेल्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। अब देखो जब हमारे पास सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो अभी हमने बताया कि कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेल्स। हम बहुत ही ईजिली COGS निकाल सकते हैं क्योंकि सेल्स हमारे पास दिया है 2,20,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 40,000, तो ये फिगर मेरे पास हो गई 1,80,000 की। क्लियर? मतलब जो गुड्स हमने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है? 1,80,000। अब COGS क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है। COGS कितना है? 1,80,000। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? गिवन नहीं है तो इसको X ले रहे हैं। परचेजेस गिवन है 1,50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक है -30,000। 1,50,000 को भी इधर ले आओ, 30,000 को भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1,80,000 माइनस 1,50,000 दैट इज 30,000, और ये प्लस 30,000 इज इक्वल टू X। दैट इज हमारे ओपनिंग स्टॉक की फिगर कितनी आ गई? 60,000। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा C, 60,000। ये बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स था जहां हमें सेल्स एंड प्रॉफिट गिवन था, हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी। क्लियर? नेक्स्ट, इफ द रेट ऑफ GP ऑन सेल इज 20%, COGS 2 लाख, देन अमाउंट ऑफ GP विल बी इक्वल टू। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कॉस्ट दिया हुआ है, और हमारे पास जो GP दिया है वो कॉस्ट पे नहीं दिया है बल्कि सेल्स पे दिया है। इफ इन केस मान लो कॉस्ट पे दिया होता तो सीधे हम 2 लाख का 20% निकाल लेते, बट क्योंकि सेल्स पे दिया है, दैट इज अगर हम सेल्स प्राइस 100 मान रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 20। इसका मतलब हमारा कॉस्ट कितना होगा? 80। 20% प्रॉफिट किस पे गिवन है? सेल्स प्राइस पे। हमें चाहिए किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कन्वर्ट कर लें तो प्रॉफिट आएगा 25% ऑन कॉस्ट। क्लियर? COGS ऑलरेडी गिवन ही है कि COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 2 लाख। अब इस 2 लाख पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 25%। तो डायरेक्टली हम GP निकाल लेंगे 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 25%, तो आंसर कितना हो जाएगा? 50,000। दैट इज A। क्लियर? ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, वो इसीलिए बताया था क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास सीधे सीधे सेल्स दिया होता तब तो हम सीधे 20% अप्लाई कर देते। क्लियर?
या अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया होता तब हम 2 लाख पे डायरेक्टली 20% अप्लाई कर देते, बट हमारे पास दो अलग अलग चीज़ दी है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया था सेल्स पे और कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड्स दिया था। तो जीपी हम कैसे निकालेंगे जब तक हम इसको कन्वर्ट ना कर ले किसमें, ऑन कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट अब देखो, व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, परचेजेस इज गिवन एज वेल एज प्रॉफिट मार्जिन इज गिवन, बट किस पे, ऑन सेल्स। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है सेल्स आर। अब अगेन देखो, कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड क्या होता है बेटा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा COGS आ जाएगा 2 लाख। अब अगेन हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है वो 16.67% तो दिया है, बट क्या कॉस्ट का दिया है, नहीं, सेल्स का दिया है। अगर मान लो कॉस्ट का दिया होता तो सीधे हम 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देते, बट क्योंकि सेल्स का दिया है तो सबसे पहले हम GP ऑन सेल्स दिया है इसको कन्वर्ट करेंगे GP ऑन कॉस्ट में। कैसे, अगर सेल्स 100 है तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है 16.67, तो इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा 83.33। इस पे कितना है सेल्स प्राइस पे 16.67, कॉस्ट प्राइस पे निकाल लेते हैं 16.67 डिवाइडेड बाय 83.33 मल्टीप्लाई बाय 100। इस पे जब हम निकालेंगे तो आएगा 20% ऑन कॉस्ट, कि अगर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे 16.67% है तो कॉस्ट पे कितना है 20%। क्लियर। अब COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स। COGS हमने कैलकुलेट किया था 2 लाख, GP भी हम बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा कॉस्ट कितना है 2 लाख और उस पर हम 20% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 40,000। तो नो डाउट दोनों को ऐड करने पे हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी दैट इज 2,40,000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, A 2,40,000। होपफुली ये पॉइंट भी क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपली हमारे पास कॉस्ट दी थी इसलिए हमने GP भी किस पे लगा दिया, ऑन कॉस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज करेक्ट। ये बहुत ही ईजिली आप लोग बता सकते हो क्योंकि इस पे हमने पूरा अभी डिटेल डिस्कशन किया है। देखो, फर्स्ट इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस को सेल्स में ऐड किया, बल्कि ये दोनों कभी भी आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये आपस में क्या होने चाहिए थे, माइनस। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन भी गलत है। थर्ड इक्वेशन में देखो, थर्ड इक्वेशन में हमारे पास माइनस ओपनिंग स्टॉक दिया है प्लस ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो ये भी गलत है। और लास्ट इक्वेशन देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या दिया हुआ है बेटा, COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो यही होता ही है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, D। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होगा, सिंपली सेल्स माइनस कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड के। मतलब अगर हमने 100 रुपये का गुड्स बेचा है और बनाया था 80 का, तो प्रॉफिट कितना होगा 20। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, A। B और C क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि B में देखो हमारे पास COGS पूरा नहीं दिया, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, और C में सिर्फ और सिर्फ COGS दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ कॉस्ट से थोड़ी निकल सकता है। प्रॉफिट तो आप तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको ये पता हो कि आपने कितने का सामान बेचा और वो कितने रुपए का बना था, है ना। तो सेलिंग प्राइस भी चाहिए और कॉस्ट प्राइस भी चाहिए। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। अगेन ग्रॉस प्रॉफिट किस पे दिया है, सेल्स पे, तो हम इसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे एंड अमाउंट ऑफ सेल्स हमसे पूछा है। तो देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो हमारे पास COGS आ जाएगा, जो कि कैलकुलेट करना आएगा 80,000। अब GP ऑन सेल्स दिया है, सेल्स 100 अगर है और प्रॉफिट 20 है, तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी रही होगी 80। अगर इस पे 20% है तो नो डाउट कॉस्ट पे कितना आएगा 25%। ये तो अब सबको समझ में आ गया होगा। अगर कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड्स 80,000 है और उस पे प्रॉफिट कितना है 25%, मतलब 20,000 का प्रॉफिट है, तो हमारी सेल्स कितनी होगी 80,000 प्लस 20,000 दैट इज 1 लाख। नेक्स्ट, फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, वेजेस गिवन है। वेजेस क्या हुआ यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल्स भी गिवन है और GP किस पे दिया है, सेल्स पे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास सेल्स की फिगर दी है और GP भी कह रहा है सेल्स पे, तो बहुत ही ईजिली हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। सेल्स कितना है 3,20,000 और अगर हमें GP निकालना है तो हम डायरेक्टली सेल्स का 25% निकाल लें। अगर 3,20,000 सेल्स है तो उसका 25% कितना हो जाएगा 80,000, मतलब डायरेक्टली हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया बेटा 80,000। क्लियर। अब
कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमारे पास कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड आ जाएगा। मतलब 3,20,000 में से अगर हम 80,000 माइनस कर दें तो हमारे पास COGS कितना आ रहा है? 2,40,000। अब COGS मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये किसके बराबर है? 2,40,000 के। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 80,000, परचेजेस गिवन है 1,40,000 एंड वेजेस गिवन है 60,000। सबको टोटल कर देंगे तो इन तीनों को टोटल करके कितना आएगा? 2,80,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड कितना है? 2,40,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड कितना है? 2,40,000। अब देखो ये मेरे पास वैल्यूएशन बची 2,80,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2,40,000। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 40,000। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ COGS इज इक्वल टू 40,000 एंड GP कितना दिया है? 20% ऑन सेल्स, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना। अब ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करना और इसका कैलकुलेशन करके बताना कि GP आपका कितना आ रहा है, A, B, C या D। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करना सो दैट अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो हम उसको क्लियर कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास COGS दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेल्स? अगेन देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? 30% ऑन सेल्स, और हमें किस पे चाहिए? कॉस्ट पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास फिगर दी हुई है कॉस्ट की। ग्रॉस प्रॉफिट हमें किस पे चाहिए? कॉस्ट पे। बहुत ही ईजिली हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर सेल्स 100 है, प्रॉफिट 30 है, तो नो डाउट कॉस्ट कितनी होगी? 70। सेलिंग प्राइस पे 30% आ रही है तो कॉस्ट पे कितनी आएगी? 30 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100। दैट इज कॉस्ट पे जो प्रॉफिट आएगी वो आएगी 42.8571%। क्लियर? COGS कितना दिया है? 70,000। अगर हम इसमें GP ऐड कर दें, GP कितना है? 42.8571%। किसका? ऑन 70,000, दैट इज कॉस्ट का। तो ये कितना आ रहा है? 30,000। और इन दोनों को ऐड करने पे हमारी किसकी फिगर आएगी? सेल्स की। दैट इज करेक्ट आंसर होगा A, 1 लाख। अब देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जहां हमने ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स जो कि रिलेटेड हैं प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स, लॉस ऑन कॉस्ट, लॉस ऑन सेल्स, इससे सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं। एंड हमने एक बेसिक्स क्लास भी अपलोड की हुई है इस पे, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल्स पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हमारा सजेशन होगा कि सबसे पहला वो क्लास कंप्लीट कर लेना और उसके बाद ये सारे न्यूमेरिकल्स देखना, तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ये सारे बेसिक्स क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि बेसिकली कॉमर्स बेस्ड है। एंड एक क्वेश्चन जिस पे हमने डिस्कशन नहीं किया है, हम उम्मीद करते हैं कि उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी दी हुई है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आपको इस तरह की जो बेसिक्स क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशंस टाइमली मिल पाएँ। एंड अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।